As we speak, Delhi is on the brink of an air emergency. और एक हफ्ते तक दिल्ली के अंदर स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज घर से काम करेंगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे बैन रहेगा। और अगर उसके बाद भी दिल्ली की हवा नहीं सुधरती है तो शायद एक फुल लॉकडाउन भी लगाया जा सके। नाउ आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम विद अ फुल लॉकडाउन, बिकॉज अगर आप एक आम दिल्ली वाले के फेफड़ों को निचोड़ के देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग अबाउट दिस। अगर हमने दिल्ली के पोल्यूशन को जल्दी से जल्दी फिक्स नहीं किया, देन आई एम अफ्रेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज डूम्ड। इससे पहले कि हम दिल्ली की हवा को साफ करने के कुछ सोल्यूशंस ढूंढें, हमें ये पता लगाना होगा कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता क्यों है। एक IIT कानपुर की स्टडी है जो आजकल हर कोई यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पे पेस्ट कर रहा है, नॉट टू सेव दिल्ली बट टू सेव दिवाली। उस स्टडी के अनुसार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के 4 मेन रीजंस हैं। द फर्स्ट अमंग देम इज पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है। द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन दिल्ली। Third is pollution from the industries on the periphery of Delhi, and fourth is burning of biomass, मतलब stubble burning। अब हमें इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी अच्छे से पता हैं। व्हीकल से पोल्यूशन कम करने के लिए हमें दिल्ली में BS6 मैंडेटरी करना होगा और इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करना होगा। दिल्ली में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमें नॉन पोल्यूटिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। दिल्ली की पेरिफेरी पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें फार्मर्स को कन्विंस करना होगा कि वो स्टबल बर्निंग ना करें। गवर्नमेंट को इसके लिए सब्सिडी देनी होगी फार्मर्स को, ताकि वो हैप्पी सीडर जैसी टेक्नोलॉजी खरीद सकें। और अगर फार्मर्स फिर भी नहीं मानते हैं तो हमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में चावल पे MSP को कम करना होगा, ताकि इन रीजन्स के अंदर चावल कम ग्रो हो। ना रहेगा चावल, ना रहेगी स्टबल और ना रहेगा दिल्ली में पोल्यूशन। बस हमें इतना ही करना है और दिल्ली की हवा साफ। वी ऑल नो वेरी वेल दैट दीज आर लॉन्ग टर्म एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। दिल्ली के अंदर सारी गाड़ियों को BS6 और इलेक्ट्रिक करने में शायद 10 से 12 साल लगे या फिर उससे ज़्यादा। और फार्मर्स प्रोटेस्ट ने आपको दिखाई दिया है कि किसानों से बात मनवाना कितना मुश्किल है। और जो दिल्ली के पेरिफेरी रीजन्स के अंदर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे नेगोशिएट करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और BJP की ज़्यादा बनती नहीं है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है उनमें हमें बेस्ट नॉन पोल्यूटिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। सो कांट वी सेव दिल्ली फ्रॉम इट्स टॉक्सिक एयर? क्या कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिससे दिल्ली की हवा जल्दी से जल्दी साफ हो सके? मेरे पास शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। थोड़ा अनकन्वेंशनल है, आउट ऑफ द बॉक्स भी है, और आप में से कुछ लोग बोलेंगे दैट इट इज स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन। But hear me out. Apart from all the factors I mentioned before, दिल्ली के अंदर सर्दियों में पोल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होता है। विंड्स, हवा। सर्दियों में दिल्ली के अंदर विंड्स थोड़ी कम चलती हैं और हवा ठंडी होने के कारण सारा पोल्यूशन ज़मीन के पास आकर अटक जाता है। और सर्दियों में दिल्ली की हवा नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से साफ करती हैं, जो पहाड़ों में बर्फ़ और दिल्ली में ठंडी हवाएं और बारिश लाती हैं। तो अगर दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हवा कम चलने की वजह से होता है तो हमें पोल्यूशन साफ करने के लिए बस दिल्ली में हवा चलाने की ज़रूरत है। फॉर दैट ऑल वी नीड टू डू इज पुट लार्ज फैंस टैक्टिकली ऑल ओवर दिल्ली दैट पुशेज आउट पोल्यूशन इन विंटर्स। बेसिकली मेरा मानना है कि हमें दिल्ली के अंदर बड़े बड़े फैंस लगा देने चाहिए जो सर्दियों के अंदर सारा पोल्यूशन दिल्ली से पुश आउट करें। इस काम को करने में तकरीबन 2 से 3 साल लग सकते हैं, और 2 से 3 साल इसलिए क्योंकि हमें फैंस लगाने से पहले दिल्ली के माइक्रो विंड पैटर्न्स को एनालाइज करना होगा, जिससे हम फैंस को टैक्टिकली प्लेस कर सकें जो पोल्यूशन आते ही उसको दिल्ली से बाहर पुश आउट कर सके। इस शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे भी काम करना होगा, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ एक दिल्ली का इशू नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का इशू है, स्पेशली इन विंटर्स। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकारों को अपने डिफरेंसेस को छोड़कर एक साथ काम करना होगा टू क्लीन अप नॉर्थ इंडियाज एयर। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये सरकारें ऐसा नहीं कर पाती हैं तो इन द नियर फ्यूचर एयर पोल्यूशन इज गोइंग टू बी अ बिग पॉलिटिकल इशू। थैंक यू ladies and gentlemen for coming over to my vlog. I will see you soon.